हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरा चैनल ज्ञान गप्पा में। ये मेरा फर्स्ट वीडियो है। झारखंड में जो अभी एसआईआर चल रहा है उसके बारे में बताना चाह रहा था। काफ़ी लोगों को परेशानी हो रही थी। जब मैं भी 18-19 तारीख को जब जमा करने गया था तो उसके हफ्ते भर 10 दिन पहले बहुत परेशान होकर के फिर जाके मैं उसको जमा किया फाइनली, क्योंकि मुझे भी बहुत सारी चीज़ें क्लियर नहीं हो पा रही थी और बीएलओ वगैरह भी इतनी अच्छी से हेल्प नहीं कर पा रहे थे और सही जानकारी नहीं होने की वजह से लोग भी सब गलत उल्टी सुल्टी उल्टी पुल्टी जगह भर रहे हैं, गलत भर रहे हैं फॉर्म को गलत तरीके से। और क्या है कि वो फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा या फिर काफ़ी लोगों का हो गया है, नोटिस आ रहा है इस तरह से। तो वो थोड़ा उसमें ज़रूरी है कि आप सही तरीके से समझ लें उस फॉर्म को, और फॉर्म को समझ कर और उसके बाद अच्छे से उसको भरें, ताकि उसमें गलती होने की संभावना कम से कम रहे। तो जितना मेरे को अच्छे से समझ में आया है तभी मैं सोचा कि मैं एक वीडियो डालूँ या लोगों को बताऊँ। और ऐसे तो कितने लोगों को बताऊँ, वीडियो डाल दूंगा तो जिसमें जितने लोगों तक पहुंचेगा अधिक से अधिक उतना अच्छा उनको जानकारी रहेगी। तो अभी भी 3 दिन है, 29 तारीख लास्ट डेट है, 29 जुलाई। आज 26 को मैं कर रहा हूँ। मान के चलो अभी 3-4 एक दिन है, तो तब तक जितने भी लोगों के पास पहुंचेगा ये वीडियो तो उसमें अधिक से अधिक लोगों को आप वीडियो पहुंचाइए, या फिर अधिक से अधिक लोगों को आप मेरा वीडियो देख करके आप बताइए, ताकि जितने अधिक से अधिक लोगों के पास पहुंचेगा, जिनका बचा है अभी उनको भरने में फिर दिक्कत नहीं आएगी, आराम से वो अच्छे से भर सकते हैं उसको। ये है। तो एसआईआर फॉर्म में ऐसा है, देखिए यहाँ पे ये एसआईआर फॉर्म है। ऐसा ही इसका फॉर्मेट होता है, थोड़ा सा डल आ सकता है इसका फॉन्ट वगैरह। थोड़ी सी मैंने उसको स्प्रेड किया है थोड़ा सा। जैसे एसआईआर फॉर्म अवेलेबल नहीं है, लेकिन वो सिर्फ किया हुआ किसी का एसआईआर फॉर्म है जो बीएलओ को सबमिट करने के बाद एक कॉपी हम ये रिसीव करा के, तो वही वाले फॉर्म को मैंने हाइड करके फिर मैं आपको उसको बता रहा हूँ। एकदम सेम ऐसा ही फॉर्म रहता है एज इट इज, उसमें कोई चेंजेस नहीं। थोड़ा सा मैंने बड़ा किया तो इस वजह से शायद वो थोड़ा फट रहा है ऐसे पिक्चर। तो मैं आपको समझा देता हूँ। तो ये ऊपर में जो है आपका नेम एंड कॉन्टैक्ट नंबर ऑफ बीएलओ, यहाँ पे नाम और कॉन्टैक्ट नंबर रहता है आपके बीएलओ का। बूथ लेवल जो होता है, जिससे कोई भी जानकारी आपको चाहिए, कुछ भी अपने फॉर्म से रिलेटेड कुछ भी है तो आप उनको कॉल कर सकते हैं। उसके उसके बाद अगर जैसे आपका अगर ये फॉर्म है, क्योंकि ये फॉर्म गवर्नमेंट से बीएलओ के पास ही रहता है, गवर्नमेंट तरफ से आता है, जो आपके करंट लिस्ट में नाम होगा वोटर लिस्ट में उन्हीं का होगा, जिनका नाम नहीं है उनका नहीं होगा। तो करंट लिस्ट के हिसाब से जो आपकी डिटेल डाली हुई है, आपका नाम, मतदाता का नाम, एपिक नंबर वगैरह ये सब सारे रहते हैं, क्रम संख्या, भाग संख्या, कार्यालय वगैरह ये सारे। और यहाँ पे आपका क्यूआर कोड होता है कि यहाँ पे आपकी जो करंट की वोटर लिस्ट में जो फोटो है वो होती है। और यहाँ पे ऑप्शन होता है कि आप नई अपडेटेड फोटो लगा लें यहाँ पे, करंट फोटो, ताकि वो कुछ चेंजेस आप करना है तो फोटो से अपडेट हो जाएगा, अपडेट हो जाएगी ऑटोमेटिक। और अब इसमें आते हैं इसके भरने वाले जो पार्ट में, मेन जो पार्ट है इनका भरने में 3 कॉलम है। एक तो दो तो ऊपर में है। तो ऊपर में जैसे ये आपका यहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक, ये पहला कॉलम है। और ये आपका यहाँ का कॉलम। उसके बाद फिर नीचे जब आते हैं हम, हाँ जन्म तिथि से शुरू होता है, ये डेट ऑफ बर्थ है, जन्म तिथि से शुरू होगा यहाँ से लेकर के इन तीनों कॉलम में से ये जो तीसरा कॉलम है नीचे वाला, ये तो सबको ही भरना है। अपनी जन्म तिथि डालिए, अपना आधार नंबर डालिए अगर है तो, नहीं भी है, नहीं भी डालना चाहते तो आपकी मर्जी है, लेकिन डाल सकते हो, ऑप्शनल है ये। मोबाइल नंबर और पिता का नाम, पिता का एपिक नंबर, माता का नाम, माता का एपिक नंबर, अगर मैरिड है तो वाइफ का नाम और उसका एपिक नंबर। और अगर हस्बैंड है, मेल है और मैरिड है तो वाइफ का डालो, और अगर फीमेल है तो अपने हस्बैंड का डालेंगे, अगर मैरिड है तो उनका नाम, उनका एपिक नंबर। ये तो पहले इसको भरो, इसको तो सबको ही भरना है। चाहे 2003 की लिस्ट में आपका नाम हो, चाहे आपके पेरेंट्स का नाम हो या नहीं हो किसी का भी नाम, तब भी ये कंपलसरी भरनी है। लेकिन अगर आपका नाम 2003 की लिस्ट में है तो फिर आपको ये वाला फॉर्म भरना, मतलब ये वाला कॉलम भरना, फर्स्ट वाला कॉलम ये भरना होगा। इसमें क्या है, 2003 की लिस्ट में अगर आपका नाम है तो आपको हम है वो यहाँ लिखना है एज इट इज, जैसे 2003 में लिखा हुआ है। उनकी लिस्ट में चाहे वो गलत हो चाहे सही हो, वैसा का वैसा आपको यहाँ नोट करना है। फिर एपिक नंबर डालना है अगर है तो, फिर रिश्तेदार के नेम में पिता का नाम डालना है, फिर उनसे संबंध बताना है, पिता का पिता, फिर जिला डालना है पूर्वी सिंह, फिर अपना राज्य डालना है झारखंड, इस तरह से करके फिर विधानसभा क्षेत्र का नाम डालना है, जो कि आपकी विधानसभा क्षेत्र 2003 की लिस्ट में देख लेना आप, जो भी नाम है विधानसभा क्षेत्र संख्या डालनी है,
फिर भाग संख्या डालनी है, क्रम संख्या में जो भी डालनी है 2003 में जो है वो डालनी है। करंट वाली क्रम संख्या, भाग संख्या, ये सब करंट वाला कुछ भी नहीं डालना। जो करंट लिस्ट में जो आपका ऊपर में मेंशन किया गया है ये नहीं डालना है। 2003 की है वो डालना, ताकि उसके थ्रू मैप करा करके आपका नाम जोड़ने में हेल्प हो। ये तो हो गया ए वाला कॉलम। अब दूसरे कॉलम की तरफ आते हैं। दूसरा कॉलम है अपना ये वाला। अब इस कॉलम में क्या है, इसमें भी सेम ही है। अगर आपका नाम इस वाले कॉलम में आपका नाम नहीं है, इस वाले में आपका नाम नहीं है, तो फिर हम इस वाले में आ जाएंगे, इधर वाले में आ जाएंगे, ये वाले। अब इसमें क्या है, इसमें भी सेम कहानी है। अगर आपका नाम नहीं है तो आपके मम्मी पापा का या दादा दादी या किसी का भी नाम है चारों में से, तो आप उनका नाम यहाँ लिखिए। एपिक नंबर है तो एपिक नंबर। लेकिन 2003 में ही जो लिस्ट, 2003 की लिस्ट में जो नाम है, तभी ये दोनों कॉलम भराएंगे, या तो आपका या आपके मम्मी पापा दादा दादी का। अगर नहीं है तो फिर दोनों कॉलम नहीं भरने की कोई जरूरत नहीं है। दोनों कॉलम को सीधा नीचे वाला भर देंगे, बस काफी है। तो ये इसमें जैसे मैं बता रहा था कि अगर आपके रिश्तेदार का नाम है, जैसे सपोज आपके पापा का नाम है, तो पापा का नाम यहाँ लिखेंगे 2003 की लिस्ट के हिसाब से, चाहे वो गलत हो या सही हो, जैसा है वैसे का वैसा ही लिखना है। फिर आप एपिक नंबर डालेंगे हम लोग यहाँ पर, फिर रिश्तेदार का नाम लिखेंगे, मतलब पापा के पिता का नाम, आपके दादा का नाम, फिर संबंध में डालेंगे पिता, फिर जिला वही पूर्वी सिंहभूम झारखंड राज्य में, फिर विधानसभा क्षेत्र का नाम डाल देंगे। 2003 के टाइम में जो या जो संख्या थी वही डालनी है, भाग संख्या क्रम संख्या। तो 2003 के टाइम में थी वही डालनी है। ये बात आपको बिल्कुल ध्यान रखना था कि उसके थ्रू वो मैप करवाएंगे। 2003 की लिस्ट में नाम है तो आपका वोटर लिस्ट में नाम ऐड करने में उनको ईजी होगा। तो उसके थ्रू मैप करा के फिर आपकी जो करंट जानकारी है वो डालेंगे। अभी सपोज मान लो किसी का कोई प्रॉब्लम हो गई, मान लो किसी की डेट ऑफ बर्थ में कुछ इशू आ गया है, कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ गई, कोई नाम करेक्शन है, तो वो बाद में आप फॉर्म 8 भर के करेक्ट करना। अभी तो सिर्फ मैप करवा लो, वो इंपॉर्टेंट, आपका नाम लिस्ट ऐड करवा लो। फिर क्या है कि आप फॉर्म 8 भर के आप जो भी करेक्शन, आपकी नए नेम की स्पेलिंग में करेक्शन है तो वो करवा सकते हो, या कुछ भी करेक्शन करवाना है आपको वो आप करवा सकते हो। ऑनलाइन फॉर्म भरना है, मोबाइल नंबर लॉगिन करना है या एपिक नंबर के, तो वो इजीली हो जाएगा, उसमें कुछ बड़ा इशू नहीं, वो प्रॉब्लम नहीं है। अगर गलत भी है तो अभी आप गलत भी भर के अपना मैपिंग करवा लो। सबसे इम्पोर्टेंट जो काम, ये सारा भर के ऊपर वाला जो अच्छे से समझ लीजिए, इधर वाला कॉलम जो है ये आपका नाम अगर 2003 की लिस्ट में तब भरना है। इधर वाला कॉलम आपके पेरेंट्स का, मम्मी पापा का या दादा दादी का नाम है तब भरना है। अगर आपका दोनों का, आपका और आपके पेरेंट्स दोनों का नाम है, तो जो आपका नाम है उसी वही डिटेल भरनी है, बाकी नीचे तो भरना ही भरना है हेड वाले में। फिर वहाँ भर के फिर यहाँ पे आप साइन कर दो, यहाँ पे अपना डेट डाल दो, और यहाँ पे ये तो साइन करके आपको दे देगा, या इस तरह से रिसीव करके दे देगा भाग नंबर। आपको एक कॉपी दे देगा और एक कॉपी अपने पास जमा कर। यही था दोस्तों, अभी 29 तक डेट है। फटाफट इसको आप जितने अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचा सको, ताकि उनको जानकारी मिल जाए। जो बड़े बुजुर्ग है जिनको थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है, तो मैंने इसलिए एकदम सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाया है, ताकि अगर कुछ हेल्प हो जाए तो वो फॉर्म को गलत ना भरे, अच्छी तरीके से भर दे, ताकि कोई दिक्कत ना हो। अगर कोई प्रॉब्लम है प्लीज़ मेरे को आप कमेंट कर दें या मैसेज कर दें। मेरा फर्स्ट टाइम है तो मे भी कुछ गलतियाँ हो सकती है, तो आप अगर कुछ समझ नहीं आ रहा तो प्लीज़ आप मुझसे मैसेज या कॉल कर क्लियर कर सकते हैं, मैसेज करते हैं मुझे बारे में। अच्छे, थैंक यू गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में।